नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से डाउनलोड नहीं किया है या हुआ नहीं है तो आप जो है देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एरिया में जाने के बाद आपको पहला लिंक मिलेगा। पहला लिंक पर क्लिक करिएगा। ये आपको mediafire.com पे ले जाएगा जहाँ मेरा फ़ाइल रखा हुआ है। ठीक है, अभी प्ले स्टोर पे आया नहीं है, कुछ दिन में प्ले स्टोर पे आ जाएगा ये एप्लीकेशन मेरा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 6 या 7 MB का है फ़ाइल। उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको 4.2 का जो पार्ट बचा हुआ था, जो हम वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाले हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 3.4 भी मिल जाएगा। और उसको आप बीच बीच में अपडेट होते रहिएगा, देखिएगा कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हम आपको अच्छे तरीके से बताती है। बस एप्लीकेशन आप बीच बीच में खोल के देख लीजिएगा कि क्या हमारा क्या क्या आया है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं कि आज आया है कि नहीं वीडियो, इस टाइप से। ठीक है, एक तरह से वेबसाइट है, नॉर्मल है वैसे ही। ठीक है, और अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, जैसे हमारा 1.1 से लेकर के टोटल NCERT मैथ का बुक ओनली। ठीक है, पूरा 1.1 से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक आप पढ़ना चाहते हो सीरियसली, तो आपको हमारे यहाँ पाठशाला चैनल पे मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेंबर फीस है 300 रुपीज़ पर ईयर। ओके, 300 रुपीज़ पर ईयर। इसमें आपको 1.1 से लेकर के प्रोबेबिलिटी का फाइनल एक्सरसाइज तक आपको वीडियो मिलेगा, और ये वीडियो यूट्यूब पे ही मिलेगा। जो मेंबर हैं उन्हीं को ये वीडियो सिर्फ दिखेगा, और जो चाहते हैं मेंबरशिप बनना, ठीक है ना, लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमको मेंबरशिप बनना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और ध्यान से सुनिएगा बात। मेंबरशिप बनने के लिए जब आप बनिएगा तो आपको अपना एक ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जिससे आप YouTube चलाते हैं। ठीक है, उसी ईमेल पे हम वीडियो आपको सेंड करेंगे। आपको डाउनलोड नहीं करना है, जैसे YouTube पे देखते ना है वैसे ही आपको दिखेगा नॉर्मल लाइव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में क्या कहता है, पढ़ते हैं ध्यान से। बोल रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो बोलता है कि हमको एग्जामिन करिए जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जितना भी हमारा ये सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दोस्तों, ऐसा समझ में। इसमें हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है कि क्या ये कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है। अब बात ये आता है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार कॉपी में देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यही है और ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है डिटेल में। तो आज हमारा एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब बात आता है कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, x + y = 2, जो भी इसके आगे भी नंबर है 4, सपोज डैट एक इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हमको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम कर लेंगे, इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम कर लिए। ठीक है, अब बात आता है कंसिस्टेंसी, कैसे हम जानेंगे कि ये कंसिस्टेंसी है। तो हमारा जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कुछ भी रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते ना है, जो कि हमारा ऐसा आता है, जो भी यहाँ पर 2 5 6 0 जो भी आता है। ठीक है, तो बात यह है कि अगर हमारा, ठीक है, जीरो या तो जीरो से नीचे या तो जीरो से ऊपर, यानी कि -1 -2 -3 जितना भी आया,
या तो 2 4 5 6 7 8 9 4 जितना भी आया, ठीक है। अगर आ जाता है 0 से ऊपर या नीचे, ध्यान से सुनिएगा, 0 से ऊपर या नीचे, तो वो जो है क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी हो जाता है। अगर सपोज डैट a इज इक्वल टू 0 आ जाता है डिटर्मिनांट, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि a जो है वो सिंगुलर हो जाता है अगर 0 आ रहा है तो। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो अगर a डिटर्मिनांट अगर 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर, ठीक है। अगर a डिटर्मिनांट 1 आता है या 2 आता है, 4 आता है, जितना भी, या -1 आता है, यानी कि 0 से ऊपर या नीचे आता है, तो इसको क्या कहते हैं, नन सिंगुलर, ठीक है। ऐसा समझ में बात, ये था हमारा बेसिक चीज़, ठीक है। अगर नन सिंगुलर आता है तो हमारा a इनवर्स जो है वो एग्जिट कर जाएगा, a इनवर्स वो क्या एग्जिट हो जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी होता है तो तो समझ में आया दोस्तों, कंसिस्टेंसी कब होगा, जब हमारा 1 2 3 4 5 यानी कि 0 से ऊपर नीचे रहेगा तब। और a इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो वो a इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिट, ठीक है, यही चीज़ था। और वो जो है क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे बोलता है x + 2y = 2, और क्या है 2x + 3y = 3। ये एक तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसा में इससे आपको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में, ओके, इससे आपको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसी के हिसाब से हमको चलना है। यानी कि ax, ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ax = b के हिसाब से हमको जो है चलना है, ठीक है। तो देखिए a जो है वो क्या है, ये 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 यानी कि x का जो पार्टी है। अभी इसको देखिएगा, पूरा अच्छे से बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये इसको कैसे लिखेंगे जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b, यानी कि जो b है ये इधर का पार्टी है, ठीक है। और a जो है वो ये जो x और y के आगे जो लगा हुआ है उसी से देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, बहुत ही इजी है, देखिएगा कैसे बनेगा। और x जो है ये x और y है, ठीक है। तो देखिएगा, सॉरी बड़ा हो गया, a = देखिएगा ध्यान से, इधर x का पार्टी, इधर y का पार्टी, ये समझाने के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो x के आगे कुछ ना कुछ तो है, वो छुपा हुआ है, क्या है 1, ठीक है, और इधर 2, और y के तरफ का कौन पार्टी है 2 और 3। ये ऐसे ही लिखाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा में। और आपको जो है यहाँ पर कॉमा लगाइए, x = क्या लिखिएगा, और क्या क्या है, x और y है ना, तो x और y ऐसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ऐसा ही है, और इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। जब आप बना लीजिएगा तो आपको एकदम आराम से बन जाएगा। और b = 2 और 3 है तो लिख दीजिए, बस ये है समझ में। इसको ऐसे ही इक्वेशन को जो है हम ऐसे ही लिखेंगे। वो 2 ठो का था, अगर सपोज दैट 3 ठो का रहता तो हम 3 ठो में लिख लेते। देखिएगा कैसे आगे बनाएंगे तब समझ में आएगा। आप बोलिएगा कि 3 ठो वाला में, यानी कि जो अभी इक्वेशन आने वाला है आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कभी 3 × 2 का तो बनता नहीं मैट्रिसेस। तो उसको देखिएगा हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, समझ में आ गया दोस्तों कैसे लिखना है, 1 और 2, 2 और 3, ठीक है। और इधर जो जो रहेगा x और y था ना, x और y लिख देंगे, और इधर 2 और 3 लिख देंगे, ठीक है। बस अब ये तो हमारा बन चुका। अब हमको ax = b के हिसाब से चलना है, ठीक है। और क्या देखना है कि
क्या ये कंसिस्टेंट है? इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या ये कंसिस्टेंट है? तो हम आपको बताया था ना कि हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी का ना डिटर्मिनेंट निकलेगा दोस्तों, इसका तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये जो है इसके पास क्षमता नहीं है ना उतना, इसके पास 2 ठो क्या है, रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। 2 × 1 का है, ये भी 2 × 1 का है, तो ये नहीं बन पाएगा। डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो जल्दी से अब आया समझ में? तो ए डिटर्मिनेंट चलिए निकालते हैं जल्दी से। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है पता है ना आपको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि इसको घटाएंगे तो -1 आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, -1 आया यानी कि 0 से नीचे आया, ठीक है। तो ये 0 के तो बराबर नहीं ना है, तो लिख देंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट है ये। अगर 0 के बराबर रहता तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते। ओके, समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो लिख दिए, तो देख रहे हैं कि आपको थोड़ा, अब जब इनकंसिस्टेंट है यानी कि 0 के बराबर है तो क्या लिखेंगे कि ए इज़, ठीक है, ए इज़ नन सिंगुलर, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब नन सिंगुलर है तो ए इनवर्स, देयरफॉर इसमें भी लिख दीजिए, ए इनवर्स जो है वो एग्जिट्स कर जाएगा, ठीक है। बस यही करना था। तो यानी कि ये कंसिस्टेंट है तो लिख देंगे कि ये कंसिस्टेंट है। तो जो दिया हुआ है हमारे पास, जो गिवन सिस्टम जो लिखा हुआ था वही क्वेश्चन में सिस्टम है ना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या, ये कंसिस्टेंट। ऐसा में फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों समझ में आ गया। तो अब हम लोग जल्दी से अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे ना समझ में किसको कंसिस्टेंट कहते हैं, नॉन सिंगुलर कब होता है, सिंगुलर कब होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि कंसिस्टेंट में क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है और ए इनवर्स एग्जिट करता है, ठीक है। और वो जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसा में यही 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए, वही उसी टाइप का, बस इसमें बीच में माइनस है। तो जल्दी से बनाते हैं। तो जो लिखा हुआ जल्दी लिख लेते हैं। 2x - y = 5 और x + y = 4, ठीक है। पता है ना कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, द गिवन, ठीक है, द गिवन, ये क्या है, सिस्टम है ना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में EQ डॉट लिख रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है। कैन रिटेन, वही चीज़ हरदम लिखना है, ठीक है। रिटेन एज, कैसे लिखना है इसको, AX = B के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये हरदम ऐसे लिखाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है पता है ना, सबसे पहले इसको अब A = इसको कैसे लिखेंगे, XX यानी कि 2 और इसके आगे क्या है 1, तो 2 और 1 ऐसे लिखिए। और Y के खाते में कैसे लिखेंगे, इसके आगे -1 है और इसके आगे +1 है, लिख लिए, ठीक है। और x = क्या लिखाएगा, x और y था ना, सिर्फ जो भी हमारा नंबर था ट्रिग्नोमेट्रिकल नंबर, x और y लिख दीजिए। और फिर इसके बाद b = के बाद जो लिखा हुआ है 5 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में। अब क्या करना है कि ए डिटर्मिनेंट फटाक से निकालिए। 2 1 जा 2 और बीच में हरदम माइनस होता है, जो कि एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 1 1 जा 1, तो 3 हो गया। तो 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 के बराबर नहीं है तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो आपको इसके बाद फटाक से लिखना है कि ए इज़, ठीक है, नन सिंगुलर। तो नन सिंगुलर है तो ए इनवर्स जो है वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। बस हो गया। द गिवन, बहुत इजी था, द गिवन सिस्टम लिख दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, ऐसा में। चलिए थर्ड नंबर जल्दी से बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, लिख रहे हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 टू x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले देखिए वैसे ही करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन, जो भी लिखना है लिख लीजिए, रिटेन, ठीक है, लिख दीजिए वही चीज़, एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का जल्दी से वैल्यू लिख देते हैं। क्या है वैल्यू? 1 और 2 है, 1 और 2 लिखिए, 3 और 6 है। ठीक है, और x के जगह पर एक्स वाई हो जाएगा, और y के जगह b के जगह पर 5 और 8। बस सिंपल से एकदम आराम से लिख देंगे। फिर उसके बाद ए डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि ये क्या कंसिस्टेंट है, कि ये नॉन सिंगुलर आ रहा है कि सिंगुलर आ रहा है। अब चलिए ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकाले तो 1 × 6, तो 6 हो गया, बीच में माइनस, और 3 × 6, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 6 में से 6 घटाइएगा तो 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गया, ये 0 के बराबर हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये क्या हो जाएगा, ये जो है सिंगुलर हो गया, ये नॉन सिंगुलर नहीं है, ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो लिखिए डैट इज ए इज सिंगुलर। ठीक है, ए इज सिंगुलर लिख दिए। फिर इसके बाद ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट, नहीं कर पा रहा एग्जिट। तो अब देखिए, अब आप ही सोचिए, दिमाग लगाइएगा। हम यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते थे। ठीक है, तो x का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू नहीं है, नहीं ना है। एक सोचिएगा, पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, और पहले भी देख लीजिए क्या क्या, इससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। और जो आप सेल्फ स्टडी करिएगा, जो उसमें फ़ायदा है वो किसी में फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो है ए को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए कहाँ जाएगा, ए जो है डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, b/a हो जाएगा, यानी कि 1/a। तो 1/a क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ना, 1/a यानी कि a इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, a इन्वर्स कहते हैं 1/a को। ठीक है, जो कि हमारा 1/a जो है क्या हो गया है, नीचे 0 हो गया है। तो आपको इस केस में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में आपको जो है एडजॉइंट ए, जैसे कि ए इनवर्स में क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए निकालते ना हैं, आप पहले पढ़े ना हैं। देखिए यहाँ पर रफ में दिखा रहे हैं। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट तो हमारा ये 0 आ गया है, आ गया ना 1/0। तो अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और उसको उधर ट्रांसफर ना किए थे, तो b से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आया समझ में? एडजॉइंट a, ठीक है, और इंटू b करना है। अब देखिए ये हमारे पास, अब बोले कि एडजॉइंट a तो इधर है नहीं, तो कैसे बनाएंगे एडजॉइंट a? ठीक है, तब क्या करना है आपको कि एडजॉइंट a बनाने के लिए आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। आपके पास क्या है, यहाँ पर a दिया हुआ है ना दोस्तों, a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है a? a आपके पास 1326 है, 1326 है, और आप आसानी से एडजॉइंट a बना सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट a में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 और 6 है, ठीक है, 1 और 6 क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ऑपोजिट साइड, यानी कि 1 के ऑपोजिट कौन है, ये, और 6 का ऑपोजिट कौन है, ये। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो 6 और 1 बहुत ही इजी है, पहले वाले एक्सरसाइज में 4.4 या 4.5 में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो। तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया, और ये जो है सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन बट ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ
साइन चेंज होता है। अगर ये प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, है समझ में? तो चलिए अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए निकल गया, तो एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, ये हमारे पास 6 - 2 - 3 इधर 1। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू 5 और 8, तो 5 और 8 हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई ना करना है दोस्तों। तो हम चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिएगा, ये जो है 2 × 2 का मैट्रिसेस है और ये 2 × 1 का मैट्रिसेस है। इसमें 2 ठो रो और एक कॉलम है ना, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखिएगा, 6 × 5 = 30 लिखिए। ठीक है, और बीच में हरदम प्लस होता है ना अगला स्टेप में, लेकिन अभी देखेंगे ध्यान से कि क्या हो रहा है। तो इधर माइनस है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6 × 5 और 3 × 8 होता है ना, तो यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस बन जाएगा ना। प्लस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस बना देगा इसको। तो 3 × 8 = 24। ठीक है, अब देखिए ये कैसा बन रहा है? ये जो है मल्टीप्लाई किए तो ये कैसा बनने लगा? 2 × 1 का ही मैट्रिसेस बनने लगा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना दोस्तों, यहाँ पर नहीं ना है कुछ जो कि यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोग। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ऐसे, फिर उसके आगे तो है ही नहीं कुछ। तो इसमें भी चलिए वैसे ही करते हैं। -10 हो जाएगा ना, -2 × 5 -10, फिर बीच में प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 8 कर लीजिए। अब इसको आराम से हम लोग घटा देंगे। तो घटाए तो यहाँ पर 6 आ गया और इसमें तो x = एडजॉइंट a × b था ना। ठीक है, आ रहा समझ में? तो हम लोग को क्या करना है अब कि देख रही हैं कि 6 और -2 जो है वो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इज़ नॉट = 0। इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा समझ में? अगर ध्यान से समझ लीजिएगा तो फिर तो बन जाएगा सब क्वेश्चन आराम से। ठीक है, बस यही तो था, एक तरह से वो पढ़ना था, एक तरह से ये पढ़ना था। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो चलिए अब ये पहले ही ये जो है इनकंसिस्टेंट हो गया था, तो लिख दीजिए द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है, डज नॉट एग्जिट। ठीक है, ये तो एग्जिट कर नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये पहले ही लिख चुके हैं कि ये जो है सिंगुलर है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसा समझ में दोस्तों? बस यही था 2 तरह का पढ़ने का। एक में अगर 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट = 0, तो उसका क्या हश्र होगा, और वो 0 के बराबर नहीं आता तो उसका क्या हश्र होगा, आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जल्दी से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 3 × 3 के जैसा होने वाला है। ठीक है, कुछ अलग है, तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। अब हम लोग कॉपी में इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, 2x + 3y 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। घबराना नहीं, एकदम आराम से। क्या करना है पता है ना? सबसे पहले लिख दीजिए स्टेटमेंट, हमारा जो स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इसको कैसा बनाना है दोस्तों? लिख दीजिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ
रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसके आगे, इस पार्टी के आगे क्या है 1 2 और इसके यहाँ पर ए, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर 1 3 ए, यहाँ पर 1 2 और इसके आगे याद रहे 2a लिखिएगा, ना कि 2 सिर्फ लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड ही है सिर्फ, आ रहा समझ में। 2a जो है वो नंबर है, तो यहाँ पर 2a लिख दीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड ना है, और b इज इक्वल टू 1 2 4, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है ए डिटर्मिनेंट निकाल के। तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है पता है ना, 3 × 3 का। देखिए 1 है तो 1 का बाहर निकालिए पहले, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 6 6a हो जाएगा, और बीच में हरदम माइनस होता है दोस्तों, और इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2a हो जाएगा। इस टाइप का डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता है तो पहले वाला एक्सरसाइज देखिए 4.5 देखिए, या 4.3 भी देख सकते हैं, उसी में है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब इसका निकालना है। तो यहाँ पर माइनस होता है, पता है ना आपको, पहले वाला एक्सरसाइज देखे ना है, यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखिए, 1 लिखिए, ठीक है। इसका आप निकाल रहे हैं तो इसका ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये और ये। तो इससे और इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 4a हो जाएगा, बीच में माइनस, ठीक है, और 2a, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस होता है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पहले वाला एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा ध्यान से। तो इधर 1, तो 2a माइनस 3a, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब चलिए जल्दी से हम लोग इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको जो है अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 4a होगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4a हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, -1 को रहने दीजिए आराम से, क्योंकि ये टेंशन देता है, और इसको 2a, और यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर घटाइएगा तो 1 × -a हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4a लिख लीजिए, और ये -2a हो गया, और ये -a हो गया, ठीक है। तो 4a, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, आप चाहेंगे तो ऐसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही घटा दे रहे हैं, बहुत ईजी है घटाना। आप तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ऐड हो जाएगा, और -3a हो जाएगा, जो कि घटाइएगा तो a आएगा, जो कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो पता है ना, जब 0 के बराबर नहीं होता है तब क्या करना रहता है हम लोग को, क्या करना रहता है पता है ना, फटाक से हम लोग लिखेंगे a इज़ नन सिंगुलर, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और दीजिए, जब सिंगुलर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पता है ना, a इनवर्स जो है वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद लिख दीजिए एकदम आराम से स्टेटमेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, हो गया है समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। 5 नंबर, 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2, 2y - z इज इक्वल टू -1, और है 3x - 5y इज इक्वल टू 3 है। अब देखिएगा ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसके पास x y z है, लेकिन इसके पास 2 ही चीज़ है, x नहीं है और इसके पास z नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, सब बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए जहाँ पर x y z नहीं है
वहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, कौन सा दोस्तों, क्या लिखना है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, ठीक है, किसके जैसा, रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, ax इज इक्वल टू बी के हिसाब से लिखना है। तो देखिए इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 3 2, देखिए x है ना, x वाला जो पार्टी है, ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है, x वाला पार्टी है तो खोजेंगे। तो इधर x का क्या है, मिसिंग है, कमी है, नहीं है x, तो उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, 3 0 और यहाँ पर 3। ऐसा में कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम नहीं लेना है। अब यहाँ पर y है, तो y के आगे क्या है, -1, इधर देखिए y के आगे क्या है, 2, और इधर y है क्या, इधर है -5 है। आ रहा समझ में, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको x y z पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर -2 लिखिए, -1 लिखिए, और इधर z का मिसिंग है, नहीं है z, तो उसको जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। तो a तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर b तैयार, x तैयार होगा ना, तो x में तो इजी है, बहुत इजी है, क्या क्या है, x y z है, और b में क्या है पता है ना आपको, b इज इक्वल टू 2 -1 और 3 है, बस हो गया। इसको तो पहले अरेंज कर लिया आराम से, जब अरेंज हो गया तो हमारा बन भी जाएगा आसानी से। सबसे पहला हमारा काम है a डिटर्मिनेंट निकालना। तो जैसे भी बताया था इसके पहले वाले में, वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। तो 3 का लिए मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 0, जो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस है, तो देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो हरदम इसमें क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस तो होता ही है, माइनस तो यहाँ पर होता ही है, आपको पहले बता चुके हैं, पहले वाले एक्सरसाइज में देखिएगा, माइनस तो होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस एक और है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसको जो है, इसका कौन होगा, ये और ये, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 0 × 0, और बीच में माइनस होता है, जो कि ये माइनस जो है इधर नहीं ना माइनस, ये माइनस जो है इसको प्लस बना देगा, ठीक है, 1 × 3 ऐसा में। और यहाँ पर प्लस तो होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, जो कि प्लस माइनस माइनस कर देगा 2। अब यहाँ पर देखिए 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, और बीच में माइनस होता है, तो 2 × 3 यानी कि 6। ऐसा में दोस्तों बहुत ही ईजी है, बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अब क्या करिए कि इसमें क्या होगा, -5 ही ना होगा, घटाएंगे तो -5 × 3 -15, ठीक है। और ये देखिए प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस लिखिए, और 1 × 3 करिएगा तो 3 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के 6 × 2 = 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोस्तों, इसके पास माइनस था इसलिए, ठीक है। अब तो हम आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, क्या होगा, घटेगा ना, साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो घटाइएगा तो 12 होगा, प्लस इधर 12। तो देख रहे ये हैं कि ये 12 में से 12 घटाए तो 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो हमको क्या करना है पता है ना आपको, क्या करना है हम लोग को, एडजॉइंट a × b, जैसे हम लोग इसके पहले सॉल्व किए थे, जहाँ 0 आएगा उसके हिसाब से हमको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, कुछ घबराना नहीं है। अब सबसे पहले हमारा टेंशन क्या है एक तरह का, कि हमको एडजॉइंट a निकालना, वो भी 3 × 3 में। तो चलिए हम लोग निकालते हैं जल्दी से। तब देखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं एडजॉइंट a 3 × 3 में कैसे निकाला जाता है, तो आप पहले वाला एक्सरसाइज देख के ये पूरा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम तेज़ी से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, तो एडजॉइंट a निकालना है, तो a का वैल्यू जो है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, जो लिया हुआ लिख लेते हैं, 303 -1 2 -5 -2 -1 0। अब हमको एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट a जो है कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा।
ये 3 जो है उसको लेना नहीं है, जैसे पहले लिए थे वैसे नहीं लेना है। इसमें जो है क्या करना है आपको कि ध्यान से देखिएगा, ये क्या है A11, ओके, ये क्या है A11 और इसके आगे प्लस होता है, इसके आगे माइनस होता है, इसके आगे प्लस होता है, ठीक है, इसी टाइप से चलता है। ये माइनस प्लस कैसे होता है, इसके आगे जो नीचे लिखा हुआ रहता है 1 को जो ऐड करते हैं तो इवन आता है ना, और इसमें 1 + 2 को ऐड करिएगा तो ऑड में आता है। तो वही जो -1 जो होता है ना उसका पावर, ये पहले वाला वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली बना रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा डीपली नहीं समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाला एक्सरसाइज मैं आपको बोलूँगा कि देख लीजिए पहले, तब इसको समझिएगा। तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्या करूँ, डायरेक्ट बताने का मन नहीं करता है, सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो देखिए चलिए बनाते हैं। तो 3 आपको लिखना नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। इसके आगे जो प्लस माइनस सिर्फ लिख सकते हैं, जैसे इसके आगे माइनस होने वाला होता, अगर ये माइनस नहीं रहता तो हम यहाँ पे माइनस अगले बार में 1 2 यानी कि A11 है ना, A12 में लिखते, ठीक है। तो चलिए हम लोग छोड़िए, हम क्या हम बोले, जल्दी से बनाते हैं। 2 × 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, जो कि डिटर्मिनेंट में क्या हो जाता है, बीच में हरदम माइनस आता है, तो 5, तो यानी कि ये -5 हो गया, ठीक है। हम लोग A12 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पर जो है हम A12 निकालने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले यहीं पर जो है लिख लेते हैं जो A का वैल्यू था, ताकि हमको इजी वे में निकाल सकते हैं। तो A का वैल्यू क्या था, क्या था जी, 303 -1 2 5, ओके, -2 यहाँ पे -5 है, ठीक है। और क्या है, -2 -1 और 0, -2 -1 और 0 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, A12 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए A12 ये क्या है, ऑड में आ रहा है, तो हरदम क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। और इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका देखना है कि इसका कौन सा है, तो 03 और -1 और 0 है, ठीक है, यही समझ लीजिएगा। और फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो -1 इधर होगा, 0 से करिएगा तो 0 आएगा, माइनस तो होता ही है, जो कि एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया इसको, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, कितना ईजी था। अब चलिए A13 को बनाते हैं। तो A13 में हरदम क्या होगा, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कौन सा हो जाएगा, 03 और 2 -5, ओके। अब इसको सॉल्व करिए तो -5 0 ना होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 0। अब यहाँ पर बीच में माइनस होता है, जो कि इधर 3 2 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे -6 है, ठीक है। अब आगे बनाएंगे 21 की तरफ, तो देख रहे हैं ऑड आता है, तो पहले ही माइनस हमारा रिजर्व हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 और 5 और -2 और 0, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर तो प्लस हो गया, इधर तो माइनस तो होगा ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया, इधर -10, तो A22, तो देख रहे हैं पॉजिटिव है, 2 + 2 इवन पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 का है ना, तो 3 और 3 और -2 और देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका है तो 3 3 -2 और 0, -2 और 0, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो गया, और बीच में माइनस तो होता है, एक और प्लस आ गया, प्लस कर दिया ना ये माइनस, तो 3 2 6, यहाँ पर 6 हो गया। A23 की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से हम लोग, जो देख रहे हैं 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है ऑड, तो वो माइनस, तो इसका कौन सा हो जाएगा 23 का, इसका 3 -1 3 -1 और 3 और -5, ओके। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, और इसमें -15 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और बीच में माइनस होता है तो कि एक माइनस जो आके प्लस कर दिया, और ऐसे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ ब्रैकेट में भी काम कर सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर प्लस कर दिए तो 15 हो गया, और ये -3 हो गया, जो कि इसको घटाएंगे तो कितना होगा 12, ऐसा में। अब चलिए हम लोग
31 की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 को ऐड करेंगे तो 4 होता है, तो पॉजिटिव सॉरी इवन आ गया। देखिए 31 कौन है यहाँ, ये है, तो इसका कौन होगा, ये तो -1 2 -2 और यहाँ पर 1 -1। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बीच में माइनस तो होता ही है, जो कि ये माइनस आकर के प्लस कर दिया, 2 2 जब 4 हो गया, इधर 5 हो गया। ठीक है, जल्दी से 832 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, ये माइनस होगा। समझ में आया ना कि क्यों होगा माइनस। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो 32 में कौन है, 30 -2 1, 30 -2 -1 है। ओके, और ये माइनस बाहर निकाले और इससे मल्टीप्लाई किए तो -3 आया, और इससे कुछ भी करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब लास्ट हमारा 833 है, तो 833 तो लिखेंगे नहीं, a = यहीं पे बन जाएगा, 833 लास्ट है, तो 3 + 3 इवन, यानी कि इवन हो गया। तो लिखिए क्या लिखाएगा 833 की जगह पे, 833 की जगह पर 3 - 1 0 2 लिखाएगा, 3 - 1 0 2 लिखाएगा, लिखा गया। अब 3 2 6 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हो गया इतना। अब देखिए एडजॉइंट ए जो होता है, अभी जो हम इतना निकाले, ठीक है ना, उसका क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट करें, सॉरी, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। जितना वैल्यू निकला है उसको ट्रांसपोज करिएगा, याद रहे, जब तक ट्रांसपोज नहीं करेगा तो एडजॉइंट ए अधूरा है, निकला हुआ। तो देखिए इसके जगह पे तो 6 होगा, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट में निकला था, कितना निकला था, 5 निकला था ना, -5 निकला था। ठीक है, यहाँ पर -5 लिख दीजिए, और अभी जो हम लोग निकालें इतना सारा A1 2 ये सब निकालें, जो लिख दीजिए, -3 6 और -10, -3 -6 -10। ओके, अब क्या है, 6 12 5 3, 6 12 5 3, 6 12 5 और 3, और लास्ट में बचा ये 6। ठीक है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है पता है ना दोस्तों, जो हमारा रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, यही है। तो हम यहाँ पर चूज़ करते हैं कि हम रो को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो रो में है उसको हम कॉलम बनाएंगे। तो देखिए ये रो में है तो इसको हम कॉलम में बना दिए। ओके, -10 6 12 5 3 6। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया, सब चीज़ ठीक है ना, सब चीज़ ठीक है। रुक जाइएगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं, मान लीजिए कोई गड़बड़ हो गया तो चेक कर। दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए अभी आंसर, तो यहाँ पर प्लस था। ठीक है, तो हमसे रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, एक हड़बड़ी में देखिए यहाँ पर जैसे ये माइनस था, तो इसको हम ब्रैकेट में माइनस लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, सब में तो लिखे थे ना, देखिए सब में लिखे थे, लेकिन इसमें हम भूल गए थे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तब हमारा इतना निकल गया एडजॉइंट ए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, अब हमको एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई ना करना है, तो इसका चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो यहीं नहीं चलिए, -5 10 5 -3 6 3 और -6 12 और 6। अब बी जो है हमारा वैल्यू कितना है, बी वैल्यू जो है कौन सा क्वेश्चन है, देखिए b यही ना था, 2 - 1 3। ठीक है, b का वैल्यू देखिए 2 - 1 3, 2 - 1 3। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ गलत हो गया था, छोटा सा गलत हो गया था एडिशन में। ठीक है, तो देखिए अब इसको वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जैसे पहले किए थे। -5 × 2 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, प्लस आता है ना, जो कि यहाँ पर माइनस है, तो कोई क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 10 × 1 है, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 × 3 होगा, तो बीच में प्लस है ना, 15 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे,
आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ही ना कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -3 × 2 तो -6 हो गया, ठीक है। 6 इंटू यहाँ पर -1 है ना, तो बीच में यहाँ पर -6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 3 +9 हो गया, ठीक है। -6 इंटू यहाँ पर 12 हो गया, और फिर बीच में प्लस तो होता है लेकिन यहाँ पर एक और माइनस है तो उसको माइनस बना दिया, और फिर उसके बाद +6 × 3 = 18, ठीक है। बस यही करना था। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यह माइनस माइनस हम क्या कर दिए थे यहाँ पर कि इसको काट दिए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई क्या हम बोले आज, माइनस ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा ना, ऐड होगा। ये भी -12 हो जाएगा +9, ये भी -24 +18, ओके। इसको क्लोज किए, क्लोज कर दिए, बहुत ईजी है। अब आराम से ऐड कर लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ा माइनस का, 20 में से 15 घटेगा तो 5 हो गया। ये भी माइनस बड़ा है साइन, ये भी माइनस बड़ा है साइन, पहले ही से रिजर्व कर लिए। और 12 में से 9 करिएगा तो कितना होता है, 3 होता है ना, और 24 में से 8 करिएगा तो 6 होता है, ओके। तो हमारा जो है इतना आया वैल्यू। तब देख रहे हैं ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तो वैसे ही अब यहाँ पे लिख देना है कि ये क्या है, जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या है दोस्तों, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ था, सिस्टम दिया हुआ था ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिट, ये तो एग्जिट किया नहीं था, ठीक है। हेंस लिख दीजिए, हेंस, राइटिंग आज ख़राब बन रहा है, क्या करें, स्पीड में लिखना है ना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर हेंस लिखे, फिर ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, द गिवन इक्वेशन जो है, जो हमारा जो दिया हुआ था इक्वेशन, ये क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सॉरी ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया, कभी कभी लखड़ा जाता है बोली, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते जल्दी से, 6 नंबर। थोड़ा बड़ा बन जा रहा है वीडियो। अब यहाँ 6 नंबर देखिए, जल्दी से इसको भी बनाएंगे वैसे ही, ठीक है, वैसे ही इसको भी बनाना है। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग स्पीड में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2 है, ठीक है। और लास्ट है 5x - 2y + 6z = -1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, उसे ही जल्दी से लिख लेना है फटाक से। देखिए अब तो आप लोग स्टेटमेंट तो लिख लीजिएगा, अब हम फटाक से a = b लिखते हैं, और a = लिखते हैं क्या लिखने वाले हैं, देखिए 5 2 5, और यहाँ पर -1 3 -2, और यहाँ पर 4 5 6, और x के जगह पर XYZ लिखेंगे, और b के जगह पर 5 2 -1, ठीक है। और फटाक से ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि 5 इधर बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 = 18 हो जाएगा, और माइनस बीच में तो कि प्लस हो जाएगा, 5 2 = 10, ठीक है। और यहाँ पे तो माइनस होता ही, एक और माइनस आके इधर प्लस बना दिया, और फिर इसके बाद 12 हो गया, और इसमें -25, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर प्लस होगा 4, तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो -4, और इधर -15, 5 3 15, तो -15, ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इसको 5 × कर देते हैं, कितना 28, प्लस इसको घटाइएगा
तो 1 इंटू माइनस माइनस बड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा 13 और प्लस 4, ये माइनस ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएगा जो कि -19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करिएगा 28 इंटू 5। ठीक है, तो इसको चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 28 इंटू 5, 5 8 जा 40 और 5 8 140 हो गया 140, और ये माइनस हो जाएगा 13 और 19 4 जा कितना होता है 9 4 36 और ये 46। चलिए ऐड कर लेते हैं 19 4 जा 9 4 36 इधर और 76, तो यहाँ पर -76 हो गया जो कि 140। अब इसको ऐड करिए जो कि ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस वही होगा, और 6 3 कितना होता है 9 होगा और ये 89। ओके दोस्तों, आया समझ में? तो अब हम लोग क्या करना है, माइनस कर देना फटाक से। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर रफ में करते हैं। तो 140 में से 89 को इधर 1 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटेगा तो कितना होता है दोस्तों, क्या होता है पता है ना आपको, क्या होता है 5। तो यहाँ पर 51 जो कि 0 के बराबर नहीं है दोस्तों, ऐसा में तो पता है ना 0 के बराबर। अच्छा हुआ कि देखिए जब 0 के बराबर आ जाता है ना तो बहुत टेंशन हो जाता है, थोड़ा लंबा खींचा जाता है। अच्छा है कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो आपको क्या लिखना है पता है ना दोस्तों, फटाक से लिखेंगे कि A इज़ नन सिंगुलर, A इनवर्स इज एक्सिट। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा जो गिवन इक्वेशन है इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऊपर पढ़िए ध्यान से, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके दोस्तों, तो चलिए इसी को हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, शायद ऐसा लग रहा है हमको। अभी पहले इस देखिए, ये पार्टी अलग है और ये पार्टी अलग है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ये, इसको बस एक तरह से कंसिस्टेंट एग्जामिन करना है। तो चलिए पहला हम बनाते हैं, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास है दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है जी क्वेश्चन, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। ठीक है, यह है क्वेश्चन दिया हुआ। आपको पता है ना कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ax = b, वैसे ही स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको a = लिखेंगे 5 7 2 3, बहुत ही इजी है, x = 2 3 और b = 4 और 5। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो ये अलग क्वेश्चन है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में। तो चलिए इसको देखिए, अब यहाँ पर आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि 5 3 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आया जो कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो पता है ना दोस्तों, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, a इज़ नन सिंगुलर। ठीक है, यानी कि a इनवर्स वो क्या हो गया, एग्जिट कर गया। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं छोड़ देना है, इसमें तो कंसिस्टेंट एग्जामिन नहीं करना है 7th नंबर क्वेश्चन में। तो आपको जो है यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ पर ax = b है जो कि a का वैल्यू दिया हुआ और b का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। तो x = क्या होगा, a इनवर्स होगा ना, y a इनवर्स, क्योंकि देखिए 1/a हो जाएगा, a उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये b होगा जो कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो a इनवर्स b बनता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही निकालना है, ऐसे में दोस्तों। तो चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं। तो हमारे पास a इनवर्स बोलता है, पहले a इनवर्स आपके पास है क्या,
तो देखेंगे इन्वर्स निकालने के लिए हमको 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a चाहिए होता है, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट तो हम निकालें, अभी 1 निकाले है ना, और एडजॉइंट a नहीं है हमारे पास, तो चलिए जल्दी से एडजॉइंट a निकालते हैं पहले। तो एडजॉइंट a, तो पता है ना एडजॉइंट a कैसे निकलेगा, ये 2 × 2 का बहुत ही ईजी होता है। तो 5 और 3 को क्या करना आपको पता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो 3 और 5 तो पहले इधर आया, और इसमें पता है ना क्या होने वाला है, इसमें जस का तस ही रहेगा एक जगह पे, बस साइन चेंज होगा, -2 और -7। ऐसा में यही था एडजॉइंट a, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग को जो निकालना है x = a इन्वर्स की जगह पर 1 डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है, सब निकाल करके वैल्यू रखिएगा। a डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, तो 1/1 हुआ। अब यहाँ पर एडजॉइंट a का बात किया जा रहा है, एडजॉइंट a होता है ना, तो उसका वैल्यू अभी तुरंत निकाले है ना। तो एडजॉइंट a का वैल्यू 3 - 2 - 7 5, 3 - 2 - 7 और 5, ओके। और इंटू b, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 और 5, 4 और 5। चलिए अब क्या करना है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें आराम से मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग को। तो x = 1 है ना, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 × 3 = 12, बीच में हरदम प्लस, जो कि एक माइनस इधर है, तो रुकेंगे थोड़ा सा। -2 × 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा, -10। आगे नहीं जा पाया क्योंकि आगे खाई है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए -7 × 4, ठीक है, -28 हो जाएगा ऐसा में। अब 5 × 2 देखिए प्लस प्लस है, तो 25 हो जाएगा ऐसा में दोस्तों। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये जो है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये -3 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो x का वैल्यू था वो वहाँ पर क्या लिखेंगे, x और y लिख सकते हैं ना, क्योंकि x = क्या था, xy, इसी का वैल्यू निकालना था। और 2 और इधर -3 हो गया, जो कि x का वैल्यू इधर है और y का वैल्यू इधर है। तो x = क्या हो गया, 2, और y = -3, ठीक है आंसर। तो देखिए चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे इसी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या सीखे, कंसिस्टेंट जो है कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। और ये भी हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए कि कैसे बनेगा। इसी टाइप से अगर आप सीख गए होंगे तो आप आगे भी बना सकते हैं, 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है। कोशिश करिएगा, वरना हम हैं ही वीडियो बनाने के लिए, बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।